के न्यूज, खबरों का सारथी। रुपए से अधिक परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मंगेश यादव एनकाउंटर मामले की होगी मजिस्ट्रेट जांच। डीएम ने 15 दिन की भीतर मांगी रिपोर्ट। एनकाउंटर पर सपा ने उठाए थे सवाल। आगरा में खनन माफियाओं ने सिपाही को घेरकर मारी गोली। खनन माफियाओं से घिरी पुलिस उल्टे पांव भागी। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। 3 सालों के भीतर 57 जिलों में बनेंगे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल। सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। बहराइच के बाद बरेली में भेड़ियों का आतंक। अलग अलग हमले में 4 लोगों को किया घायल। बिजौरिया और जसाई नागर गांव में फैली दहशत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। हादसे का जिम्मेदार कौन, और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग के मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू जारी है। मलबे में दबने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 28 घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 13 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू में लगातार लगी हुई हैं। पुलिस और दमकल विभाग भी रेस्क्यू में लगा है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी बिल्डिंग गिरी और इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबने से अब तक 8 लोगों की मौत। 28 घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हुए बिल्डिंग हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 13 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब तक इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 30 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में एक बिल्डिंग ढह गई। इस घटना में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बिल्डिंग गिरने से मौके पर भगदड़ मची और अब ये मौत का आंकड़ा 8 पहुंच गया है, तो वहीं 28 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनडीआरएफ और राज्य पुलिस की टीम द्वारा बचाव अभियान लगातार चल रहा है। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी घटना स्थल पर मौजूद हैं। तो पवन, जिस तरीके से ये हालात, सबसे पहले तो क्या स्थिति इस वक्त आपको नजर आ रही है वहां पर? राजधानी लखनऊ में कल 4 बजे भीषण हादसा हुआ था, जिसके बाद लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पहले शाम तक जो आंकड़ा आया था 5 मौतों का आंकड़ा आया था, बाद में रात को 3 और 100 मिले, जिससे आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया। फिलहाल अब जो है अंदर से कोई लगभग 8 घंटे हो गए, कोई अंदर से डेड बॉडी बाहर या कोई भी घायल बाहर नहीं निकला है। फिलहाल सतर्कता के तौर पर जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, उसमें जो आधुनिक सुरक्षा उपकरण है, जिससे कि जो अंदर अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसकी सांसों से वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि अंदर कोई है, तो वो सब लगाकर जो है जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही। साथ ही साथ मलबा हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर लाया गया था, जिससे कि जानकारी मिल सके कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है। फिलहाल अभी अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका, क्योंकि अभी केवल सामने का ही थोड़ा सा पार्ट मलबा हट पाया है, अंदर पूरी तरह से जो है प्रवेश नहीं हुआ, जिसके कारण अभी ये संभावना लगाई जा रही कि हो सकता है कि अंदर के पीछे साइड में कुछ लोग फंसे होने की हो, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बहुत बेहद सावधानी पूर्वक किया जा रहा है। सभी आधुनिक जो उपकरण है उसका उपयोग किया जा रहा है। और अभी जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगातार लगी हुई है। जी पवन, हम चाहेंगे आप दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाएं। क्या तस्वीर फिलहाल इस वक्त वहां पर है और क्या? जी आपको हम ये सीधा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल आशंका भी है कि कुछ लोग अंदर इसमें फंसे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी तक यहाँ पर लगभग 30 से अधिक लोग जो है बाहर निकाले गए हैं, और 50 जो आंकड़ा एक बताया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि 50 से अधिक लोग यहाँ पर कार्य कर रहे थे, तो कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है। फिलहाल ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, घायलों को इलाज के लिए लोकबंधु हॉस्पिटल ले जाया गया है। अगर बात की जाए, कल तो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। बात की जाए यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, राजू भट्ट मौके पर पहुंचे थे। उसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आर.के. चौधरी, वो भी यहाँ मौके पर पहुंचे थे। और मौके पर पहुंचने के बाद लोग बंधु हॉस्पिटल भी गए, वहां पर घायलों का हालचाल लिया। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी घटना का पूरी तरह संज्ञान लेते हुए घायलों को उचित इलाज के दिशा निर्देश जारी किए हैं। लगातार टीम यहाँ पर लगी हुई है। अगर बात की जाए तो यहाँ स्वयं सेवक संघ के लोग भी मौके पर पहुंचे थे, और जो रात भर से यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस की टीम लगी हुई है, उनको चाय और पानी पिलाने का कार्य यहाँ पर लगातार स्वयं सेवक संघ द्वारा किया जा रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन 3 से 4 घंटों तक चलेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग काफी बड़ी थी और पूरी की पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई है। तो अभी इसमें मलबा जो हटाने का कार्य है 3 से 4 घंटे से ऊपर ये कार्य लगातार चलता रहेगा। टीमें यहाँ पर पूरी तरह सतर्क है। एम्बुलेंस की टीम यहाँ पर पहले से ही खड़ी कराई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो रास्ता है इसमें डायवर्जन लगा दिया गया है। रास्ते पे जो है किसी को आने जाने की यहाँ पर मनाही है। आम पब्लिक के लिए यहाँ पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, जिससे कि जो अगर कोई घायल वहां से निकलता है उसको एम्बुलेंस से सीधा जो है हॉस्पिटल तक भेजा जा सके, इसके लिए पूरी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। जी पवन, और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इस हादसे का कारण क्या है, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि इसकी नींव, इस इमारत की नींव, इसकी बुनियाद कमजोर थी, और अगर ऐसा है तो वाकई शासन प्रशासन पर कड़े सवाल खड़े होंगे कि अगर पता था कि इस इमारत की नींव कमजोर है तो पहले इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी आपको बता दें कि एनडीएमसी ने इस बारे में जानकारी दी कि 2010 कुमकुम सिंघल नामक जो महिला है उनके नाम से ये इस पर नक्शा जो है पास कराया गया था, और एनडीए ने इसका नक्शा पास किया। 2010 में नक्शा पास हुआ, तो उसके बाद ये बिल्डिंग बनी है। तो अगर देखा जाए तो बिल्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं है। अगर इसकी जो है मजबूती की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां जरूर नजर आ रही है। फिलहाल नींव कमजोर है या इसकी अभी कोई जो है पुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि ये एनडीए से नक्शा पास होकर बनाई गई थी बिल्डिंग।
कुछ लोग अभी जो है सूत्रों के अनुसार ये खबर मिलने पे आ रही कि ऊपरी मंजिल पर कुछ टाइल्स लगने का कार्य चल रहा, वाइब्रेट हो रही थी, बिल्डिंग वाइब्रेट होने के कारण ये घटना हुई है। लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं है, इसकी भी सूत्रों के अनुसार से जानकारी है। लेकिन जिस तरह से ये बिल्डिंग गिरी है, और एक जो खबर निकल कर ये भी आई थी कि एक ट्रक के द्वारा जो इसके सामने का पिलर, उस पर टक्कर जो है कल बीच में टक्कर हुई थी, उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान बिल्डिंग को पहुंचा था। साथ ही साथ बिल्डिंग में टाइल्स लगाने का रेनोवेशन का कार्य चल रहा था, जिससे पूरी बिल्डिंग वाइब्रेट हो रही थी। तो वाइब्रेट होने के कारण भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। हाँ, मौके पर जो है सभी अधिकारी पहुंचे। अब जब ये मलबा हट जाएगा, उसके बाद इस बात की जांच पड़ताल की जाएगी कि बिल्डिंग गिरने का असली कारण क्या था। फिलहाल अभी तो जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उनका मेन मकसद जो है राहत और बचाव कार्य करना था। राहत और बचाव कार्य के बाद अब जो है जांच, आगे की जांच जो है शुरू की जाएगी कि बिल्डिंग किस तरह गिरी, क्या हुआ, क्या पूरा मामला था। फिलहाल अभी इस बारे में कोई जानकारी जो है कोई भी पुष्टि करने को तैयार नहीं है। जी पवन, और करीब जो 28 या 30 लोग जो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनकी क्या स्थिति है, क्या जानकारी है आपके पास? जी जी, जो 30 लोग घायल हैं उनका इलाज यही बात के लोग बंधु हॉस्पिटल में चल रहा है। उनमें से 3 लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे, जिनको अलग अलग हॉस्पिटलों में रिफर किया गया है। अपोलो हॉस्पिटल में भेजने के साथ ही कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर भी भेजा गया है, तो उनका इलाज वहां पर जारी। 3 लोगों की हालत जो है काफी ज्यादा सीरियस बनी हुई है, और बाकी जो अन्य लोग हैं उनका इलाज लोक बंधु हॉस्पिटल में चल रहा है। उनकी जो है हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल लोक बंधु हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो वहां पर कल से ही जो बड़े अधिकारी हैं और क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वहां पर मौके पर पहुंचे, तो डॉक्टरों को जो है अच्छी सुविधा देने के लिए निर्देशित भी किया था। राजेश्वर सिंह विधायक जो यहाँ के हैं वो, और आर के चौधरी के अलावा जिला अधिकारी सूरपाल गंगवार लगातार पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए थे, और लोक बंधु हॉस्पिटल जाकर उन्होंने एक जो घायल थे उनसे हालचाल लिया। हालचाल लेने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत उनको जो है जानकारी देने की बात कहा, और साथ ही साथ जो वहाँ का स्टाफ था चिकित्सालय का, उसको भी दिशा निर्देश दिया है कि जो भी यहाँ पर घायल आए हैं उनकी जो है उनका इलाज में कोई कोताही न बरती जाए, अच्छा इलाज उनका किया जाए। इसको लेकर वहाँ पर प्रशासन के लोग भी जुटे हुए थे। साथ ही साथ क्षेत्रीय जनता के प्रतिनिधि वहाँ लगातार मौके पर जुटे हुए थे, जिससे कि जो यहाँ लोक बंधु हॉस्पिटल प्रशासन है वो पूरी तरह से उनकी सेवा में तत्पर दिखा। जी, और पवन, खबरें ये भी हैं कि इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य अभी 4 साल पहले ही हुआ था, और अगर वाकई ऐसा है तो सवाल कई खड़े होंगे, क्योंकि 4 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है किसी बिल्डिंग के निर्माण कार्य के लिए। पवन, बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य है वो अगर उसकी 3 मंजिला बिल्डिंग है तो इसमें जो 1 या 2 मंजिल बिल्डिंग थी, ये तो 2011 के समय में बनाई गई थी। हाँ, इसके ऊपर का जो निर्माण कार्य है वो 5-6 साल पुराना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जरूर कहीं ना कहीं खामियां इसमें रही हैं, मटेरियल में खामियां रही हैं। हो सकता है ये ठेके पर देकर बिल्डिंग बनाई गई हो, तो जो भी इसमें ठेकेदार था जिसने इसका ठेका लिया था उसने बड़ी लापरवाही की है। पैसा बचाने को लालच में उसने जो है यहाँ पर बिल्डिंग जो मटेरियल होता है उसका रेशियो एकदम खराब लगाया है, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग जिस रेशियो में पीडब्ल्यूडी या अन्य जो एलडीए की जो एजेंसियां हैं जो एक अनुपात सीमेंट और बालू मोरंग का देती हैं, उस हिसाब से बिल्डिंग फिलहाल नहीं बनाई गई है। अगर उस हिसाब से बिल्डिंग होती तो इतनी जल्दी बिल्डिंग गिरने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई इतना बड़ा कार्य नहीं किया जा रहा था जिससे कि ये बिल्डिंग एकदम से गिर जाए। फिलहाल जो ये करीब 5000 से ऊपर ये स्क्वायर फीट की ये बिल्डिंग थी, काफी बड़ी बिल्डिंग थी। 3 एजेंसियां यहाँ पर कार्य बात की जाए तो मुख्य रूप से यहाँ पर फार्मास्यूटिकल एजेंसी, इसके अलावा जो है गिफ्ट पैकिंग वाले आइटम भी यहाँ पर बिकते थे, जिसमें कई महिलाएं भी कार्य करती थी। बता दें आपको, जो घायल हैं उसमें 5 महिलाएं भी घायल हुई हैं और पुरुष उसमें घायल हुए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात की जाए तो 3 एजेंसियां यहाँ पर कार्य करती थी, और ये काफी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पर लगातार 30 से 40 से 50 लोग यहाँ पर लगातार कार्य करते थे। जिस समय हादसा हुआ उस समय यहाँ पर पानी गिर रहा था लखनऊ में, तो पानी गिरने की वजह से जो लोग बाहर थे वो भी भागकर अंदर चले गए, जिससे ये हादसा कहीं ना कहीं और ज्यादा भयावह हो गया। क्योंकि अगर पानी न गिर रहा तो हो सकता है लोग बाहर जो है खड़े होते हो, बाहर निकलकर जो है चहलकदमी कर रहे होते, लेकिन उस समय पानी तेजी से यहाँ पर पानी गिर रहा था, जिसके कारण लोग जो है सारे बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद थे, जिससे एक बड़ा भयानक हादसा हुआ है। फिलहाल अभी तो इस बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर ये हादसे का असली कारण क्या है, और साथ ही साथ जो बिल्डिंग बनाई गई है इसके मटेरियल की भी जांच की जाएगी। जो इसका ठेकेदार था जिसने इसको बनाया था उसके बारे में पूरी पड़ताल की जाएगी कि किस कंपनी को इसका ठेका देके
बनवाया गया या स्वयं निर्माण कराया गया, तो अगर स्वयं निर्माण कराया गया तो बिल्डिंग के जो मटेरियल है उसमें इतनी ज्यादा कोताही क्यों बरती गई जिससे कि बिल्डिंग इसमें धराशायी हुई और इसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग जो है मौत के मुंह में समा गए। जी जी बिल्कुल पवन, और वाकई ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है वो आपने हमको दिखाई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कर रहे हैं हादसे का जिम्मेदार कौन, और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन का रुख करते हैं। पवन, इस वक्त क्या हालात आपको, क्योंकि मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, तो क्या जो मृतक हैं उनकी पहचान हो सकी है? कितने लोगों की हो चुकी है और कितने लोगों की नहीं हुई है? क्या अपडेट इसको लेकर आपके पास पवन? उनकी सबकी पहचान हो गई। एक लिस्ट जो है राहत आयोग कार्यालय से जारी हुई है, साथ ही साथ जो मृतक थे उनकी भी पूरी तरह से लिस्ट जारी हो चुकी है। उनमें जो है एक जसप्रीत साहनी का नाम सामने आ रहा है, जो एक फ्लोर जो है उन्होंने किराए पर लिया हुआ था। अगर बात की जाए पूरी बिल्डिंग, तो पूरी बिल्डिंग जो है राकेश सिंघल नाम के व्यक्ति की है, जो कि आसियाना थाना क्षेत्र से रहने वाला है। उसकी पत्नी कुमकुम सिंघल है, जिनके नाम से यह बिल्डिंग का नक्शा एनडीए विभाग में पास कराया गया। बात की जाए घायलों की, तो जो घायल हैं उनकी सबके जानकारी हो चुकी है, क्योंकि लोग सब यही बिल्डिंग में कार्यरत थे। उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर था, जिस वजह से पहचानने में कुछ खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। साथ ही साथ जो डेड बॉडी निकली है उनका भी जो है पूरी तरह से पहचान कर लिया गया है। 8 लोगों की जो मृत्यु हुई है, 8 लोगों की मृत्यु हुई है, और उसमें आपको दिखा जो है 8 लोगों की जो मृत्यु हुई है उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, क्योंकि बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई थी, जिसमें खासकर एक जो है जो यहाँ पर आने का प्रयास कर रहे थे वो पत्थर से गिर गए, वो भी घायल हुए हैं। अभी तुरंत जो पुलिस ने बैरिकेटिंग की थी उसमें रस्सी बांध कर बैरिकेटिंग की है, उसमें जो है वो रस्सी दूर से दिखी नहीं आदमी को, और वो जो चालक था वो लगातार यहाँ पर सीधा घटनास्थल पर आने का प्रयास कर रहा था और उसमें फंसकर अपनी गाड़ी गिर गई, जिससे चोटिल हुआ है। तो बात की जाए यहाँ अगर घटनास्थल की, तो घटनास्थल पर लगातार जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वो लगी हुई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। बात की जाए घायलों की, तो घायल जितने भी है उनकी सबकी पुष्टि हो चुकी है कि कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है। अब इस तरह का कोई अननोन लोग नहीं बचे हैं जिनको कोई जानकारी ना हो पाए। जी पवन, और जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उसी वक्त बिल्डिंग के पास एक ट्रक भी खड़ा था। उस ट्रक को लेकर क्या जानकारी आपके पास? क्या उस ट्रक में कोई उस वक्त मौजूद था? क्यों खड़ा था? क्या जानकारी? जो घटना स्थल है, जब ये घटना हुई तो ट्रक जो है वहां पर खड़ा था और उसमें जो है लोडेड माल था सेलो कंपनी का, जो यहाँ पर एक मंजिल में जो गिफ्ट पैकिंग का कार्य होता था, प्लास्टिक के बर्तन सेलो कंपनी के यहाँ पर प्लास्टिक के आइटम्स जो है पैक किए जाते, तो उसी कंपनी का वो जो है ट्रक था। उस ट्रक में वो ट्रक से जो माल उतारा जा रहा था। तो गनीमत यह रही कि ट्रक का जो आगे का हिस्सा था वो बिल्डिंग से बाहर था और जो काफी बड़ा ट्रक था, और पीछे का हिस्सा जो है ट्रक के अंदर था। तो जब ये बिल्डिंग गिरी, हादसा हुआ, तो जो ट्रक ड्राइवर था वो मौजूद, लेकिन ये उसकी अच्छी किस्मत थी कि वो जो बिल्डिंग गिरी वो ट्रक के पिछले हिस्से पे गिरी है, तो अगला हिस्सा पूरी तरह से बच गया और वो ट्रक चालक हाथ में जो है शामिल था, लेकिन वो किस्मत की वजह से वो जो है आगे सीट पर होने के कारण कोई भी उसको नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ट्रक पूरी तरह से फंस गया था, बाद उसको जो है क्रेन से खींच कर बाहर निकाला गया, लेकिन ट्रक चालक जो है बच गया है, क्योंकि वो आगे की ओर बैठा हुआ था और पीछे की ओर पीछे का जो ट्रक था वो पूरी तरह से जो है मलबे में दब गया था। तो बात की जाए ट्रक चालक की, तो ट्रक चालक पूरी तरह सकुशल है। हाँ, तो ट्रक जरूर क्षतिग्रस्त हुआ, उसमें जो माल रखा था सेलो कंपनी का वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जी पवन, जानकारी ये भी है कि भारी बारिश के चलते ये हादसा हुआ, तो वहीं अगर हम कुछ और खबरें उठा के देखें तो कहा यह जा रहा है कि 4 साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य हुआ था, जिसकी नींव कमजोर थी, जिस वजह से हादसा हुआ। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपको क्या स्थिति समझ आ रही है? देखिए, अभी तो लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि अभी किसी ने कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोग जो है बारिश का भी अंदाजा लगा रहे हैं, इसके साथ ही साथ ट्रक लड़ने की बात भी इसमें सामने आ रही, साथ ही साथ रेनोवेशन बिल्डिंग में चल रहा था, ये भी जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर अभी कोई भी चीज जो है कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, ये सब जांच के विषय, ये तीनों चारों जो बिंदु हैं इस पर जांच की जाएगी कि क्या वास्तव में क्या वजह थी, बिल्डिंग में जो मटेरियल लगाया था वो खराब था, कि जो है ट्रक के पिलर में लड़ने से बिल्डिंग कमजोर हो, रेनोवेशन का कार्य चल रहा था, कि बारिश की वजह से ऐसा हादसा हुआ। फिलहाल बारिश जो है
बारिश इस तरह की नहीं थी कि कोई बिल्डिंग उस पर गिर जाए। हाँ, क्योंकि अभी ये बहुत पुरानी बिल्डिंग भी नहीं थी या कच्ची बिल्डिंग भी नहीं थी कि हाँ बारिश से जो है वो गिर जाएगी। आरसीसी का स्लैब पड़ा हुआ, कॉलम है, बिम है, तो कुल मिलाकर बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है बाहरी तौर से देखने को मजबूत है। हाँ, खामियां केवल बनाने में और ठेकेदार की लापरवाही में सामने आ सकती है, जो जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्या इसमें मटेरियल खराब लगाया गया था। साथ ही साथ जो रेनोवेशन का कार्य चल रहा था उससे जो वाइब्रेटिंग होती है तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। इस तरह का जब वाइब्रेट होती है और बिल्डिंग में कुछ कमियां होती हैं, उसके मटेरियल में सही से मजबूत नहीं होती है, तो वाइब्रेट होने के बाद पूरी बिल्डिंग जो है वाइब्रेट होने से ये बिल्डिंग अचानक गिर सकती है। तो ये सब पूरा एक जांच का विषय है। आप बता दें कि जांच जो है आज जो है अभी ये राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। इसके बाद जांच टीमें भी यहाँ पर आएंगी मौके पर। जो मटेरियल है, जो दीवार गिरी है, इसका मटेरियल ले जाकर इसका परीक्षण भी किया जाएगा कि आखिर इसमें कितने अनुपात में सीमेंट और मोरंग लगाई गई। तो ये सब जांच के बाद में निकल कर सामने आएगा। फिलहाल ये जो बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा, इसमें अभी तक 8 लोगों की मौत हुई है और लगभग 30 लोग घायल हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। जांच का विषय है कि ये बिल्डिंग आखिर क्यों गिरी, इसका इसमें जो है भ्रष्टाचार वो जांच के बाद निकल कर सामने आएगा। फिलहाल अगर बात की जाए राजनीतिक पार्टियों की, तो यहाँ पर सपा समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश्वर सिंह, जो कि दिल्ली में जैसे उन्होंने इस घटना की जानकारी उनको मिली, दिल्ली से सीधा लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचकर यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ बात की जाए स्थानीय सांसद चौधरी की, तो भी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, साथ ही साथ लोक बंधु हॉस्पिटल जाकर जो घायल थे उनका हालचाल लिया है। तो लगातार यहाँ पर लोग बने हुए हैं और जैसे जैसे अभी यहाँ दिन होता जाएगा लोगों की भीड़ अभी और बढ़ेगी, क्योंकि ये रेस्क्यू जो ऑपरेशन 4 घंटे तक अभी चलने की इसकी संभावना है। लोगों के फंसे होने की भी अभी इसी संभावना से इंकार ही किया जा सकता। जो इंडिया उसने अपने आधुनिक उपकरणों से, जिन उपकरणों के जरिए जो मानव की जो बीट, हृदय की बीट होती है, जो सांस लेता है, उससे वो उपकरण उसको पहचान लेते कि इस जगह पर ये उपकरणों के जरिए जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो पूरी आधुनिक संसाधन इसमें लगाए गए कि किसी प्रकार की जनहानि, जो लोग घायल फंसे हैं वो किसी तरह उनको दिक्कत ना हो, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर की गई है। डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर लगाया गया है कि अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो हार्ट बीट से या उसकी सांसों से उसके बारे में पता लगाया जा सकता है और उसको पहले निकालने के बाद जो ये बिल्डिंग का मलबा हटाया जाना है, इस कार्यक्रम से फिलहाल अभी जो उपकरण है उसके जरिए ये पता चला कि अंदर कोई भी नहीं। अब जो है क्रेनों के जरिए इसका मलबा हटाने का कार्य जारी। फिलहाल इस कार्य को करने में अभी 4 से 5 घंटे का समय लगेगा और अभी जो लोग हैं, जो अधिकारी है, मौके पर पहुंचना धीरे धीरे शुरू हुए। सुबह रात भर से लगातार ऑपरेशन चला है। रात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की यहाँ पर लगातार जो घायल हैं उनको निकालने का कार्य करती रही है। जब उसको पूरी तरह से यकीन हुआ कि अंदर अब कोई नहीं बचा, तो सुबह के सब क्रेन लगाकर मलबे को हटाने का किया जा रहा है। जी पवन, ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है वो आपने हमारे दर्शकों को दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग गिरने से यह हादसा हुआ और अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 8 हो गई है। वहीं करीब 28 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आखिर यह हादसा क्यों हुआ, ये सवाल अभी भी खड़ा है, क्योंकि अलग अलग पहलुओं पर इसकी जांच हो रही है और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये हादसे की वाकई वजह क्या थी। और मलबे में दबने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस हादसे का जिम्मेदार कौन है ये जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।